हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी तल पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T1 तथा पृथ्वी तल से RE ऊंचाई पर ले जाने पर T2 है, जहां RE पृथ्वी की त्रिज्या है, T1 बटे T2 का मान है। विकल्प ए 1 दिया गया है, विकल्प बी वर्गमूल 2 के बराबर, विकल्प सी वर्गमूल 4 के बराबर और विकल्प डी 2 के बराबर दिया गया है। तो बच्चों, हमसे प्रश्न में सरल लोलक का आवर्तकाल के बारे में पूछा गया है, एक तो पृथ्वी तल पर और एक पृथ्वी तल से RE ऊंचाई पर जाने पर। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, वो सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। और सूत्र क्या है बच्चों हमारे पास? टी बराबर 2 पाई वर्गमूल एल बटे जी के बराबर होता है। जहां बच्चों एल हमारे पास क्या है? एल जो होता है ये लोलक की प्रभावी लंबाई होती है। तो एल तो हमारे पास होता है लोलक की लोलक की प्रभावी लंबाई। तो एल तो हमारे पास कितना हुआ बच्चों? एल हमारे पास हो गया लोलक की प्रभावी लंबाई। और जी क्या होता है? जी हम सब जानते हैं, जी हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जी हमारे पास हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है बच्चों, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न प्रकार से दिया जाता है। कैसे देते हैं हम? पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान जी बराबर जी गुणा एम बटे आर के वर्ग से दिया जाता है, जहां आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? आर ई। ये तो हो गई पृथ्वी की त्रिज्या। तो आर ई तो हमारे पास हो जाती है बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या। इसके साथ ही एम हमारे पास क्या है? यहाँ पर जो एम होता है ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो एम हमारे पास हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। और जी जो होता है ये हमारे पास गुरुत्वीय नियतांक होता है। तो जी हमारे पास हो गया गुरुत्वीय नियतांक। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के तल है उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो इस प्रकार से दिया जाता है। अब प्रश्न में हमसे कहा गया कि पृथ्वी के तल से RE ऊंचाई पर जाने पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं? RE ऊंचाई पर जा रहे हैं। RE ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें जी का मान किस तरह से प्राप्त होगा? तो जी का मान हमें प्राप्त होगा जी एम बटे RE धन RE हो जाएगा। RE त्रिज्या पहले है और RE ऊंचाई पर और चले गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2RE का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2RE का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों, हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल। अब प्रश्न के हल में हम क्या करते हैं? आवर्तकाल T1। आवर्तकाल T1 कब निकाल रहे हैं हम? पृथ्वी तल पर निकाल रहे हैं। तो 2 गुणा पाई वर्गमूल एल बटे जी। जी का मान पृथ्वी तल पर कितना है बच्चों? जी गुणा एम बटे आर ई का वर्ग है, या आर भी हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या है तो आर का वर्ग भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आर ई के वर्ग के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आर ई का वर्ग ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार T2 का मान पृथ्वी तल से हम कहाँ जा रहे हैं? पृथ्वी तल से हम जा रहे हैं आर ई ऊंचाई पर। तो हमारे पास 2 गुणा पाई बटे एल गुणा जी गुणा एम बटे 2RE का वर्ग हो जाएगा। 2RE का वर्ग ऊपर चला जाएगा। ये सब वर्गमूल के अंदर है हमारे पास। अब हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया कि इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? यहाँ पर T1 बटे T2 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर T1 बटे T2 कर देंगे। हमने क्या? T1 बटे T2। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? ऊपर जो है और नीचे हमारे पास जो समान है वो समान कट जाएगा, अर्थात ऊपर क्या बचा हमारे पास? ऊपर देखते हैं हम 1 बटे हमारे पास बचेगा वर्गमूल 4। कितना बचेगा बच्चों? 1 बटे वर्गमूल 4 हमारे पास बचेगा। जब 1 बटे वर्गमूल 4 बचेगा तो हमारे पास कितना हुआ? 1/2। कितना मान आया बच्चों? 1/2 के बराबर हमारे पास मान आया। अतः हमारे पास T1 अनुपात T2 कितना आया? T1 अनुपात T2 बराबर 1/2 के बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें T1/T2 का जो मान है वो 1/2 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।